नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। संसद की आचार समिति ने पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में हंगामे के बीच पेश की। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5% की रेपो दर में बदलाव नहीं किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन प्रदेश में निवेश करने के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है, जिससे उद्योग समूहों को राज्य में निवेश करने में आसानी होगी। श्री मोदी ने पर्यटन क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड में निवेश के लिए पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने देशवासियों से बाहरी देशों में विवाह कार्यक्रम का आयोजन न कर देश में विवाह करने का आह्वान करते हुए उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में स्थापित करने को कहा। श्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय देश में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने का समय है। उन्होंने कहा कि देश में निर्यात को बढ़ाने और आयात को घटाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी। श्री मोदी ने निवेशकों से देश के विकास के लिए क्षमता निर्माण पर सहयोग देने को कहा। उन्होंने निवेशकों से उत्तराखंड में निवेश कर राज्य के विकास में सहयोगी बनने की अपील की। श्री मोदी ने आशा जताई कि उद्योग समूह राज्य की निवेशक हितैषी नीतियों का फायदा उठाकर उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों के हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस ब्रांड से 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का काम तेजी से पूरा होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, जिसमें स्थानीय महिलाओं द्वारा उनका पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन के संबंध में आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस सम्मेलन में देश विदेश से हजारों की संख्या में निवेशक और उद्योग समूह हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम है और देश में प्रतिभाशाली जनशक्ति का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदय में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे सामान ला रहा है जो वैश्विक पैमाने पर सुरक्षित, सतत और अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा इन प्रयासों का प्रमुख उदाहरण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में इसका विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9-10 वर्षों में भारत और उसके नागरिकों ने प्रौद्योगिकी की मदद से ऊंची छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले नवोन्मेषकों और हितधारकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। भारत इस सम्मेलन का नई दिल्ली में 12 से 14 दिसंबर तक आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री के इसके उद्घाटन किए जाने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन का उद्देश्य अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों की मदद से इस क्षेत्र में सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को दूर करना है। इस सम्मेलन की शुरुआत जून 2020 में 15 सदस्यों के साथ की गई थी, जो अब 28 तक पहुंच गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
ABVP ने अपनी स्थापना के बाद से देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि चाहे भाषा आंदोलन हो, शिक्षा आंदोलन हो या संस्कृति का संरक्षण, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा सबसे आगे रही है। श्री शाह ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करने और छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए प्रयासरत है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले 25 वर्षों में भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जातिवाद ने विकास का स्थान ले लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बड़े बदलाव हुए हैं और सुनहरा भविष्य देश के युवाओं का इंतजार कर रहा है। लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण पहले 12 बजे फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस, DMK, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और अन्य विपक्षी सदस्य TMC सांसद महुआ मोइत्रा के पैसों के बदले प्रश्न से संबंधित मामले में आचार समिति की रिपोर्ट का मुद्दा उठाते हुए सदन से बीचों बीच पहुंच गए। ये सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच आचार समिति अध्यक्ष विनोद सोनकर ने रिपोर्ट पेश की, परंतु शोर शराबा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। अध्यक्ष ओम बिरला ने यह कहकर इसकी अनुमति नहीं दी कि जब सदन में यह मामला आएगा तब इस पर चर्चा की जा सकेगी, लेकिन विपक्षी सदस्यों के शांत न होने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आचार समिति की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई का फैसला करना अध्यक्ष का काम है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने इसके लिए भाजपा की आलोचना की। मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट के वरिष्ठ नेता लल्दुहोमा को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति ने आइजोल में राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 74 वर्षीय लल्दुहोमा 1984 से राजनीति में सक्रिय हैं। सबसे पहले वे कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनके नेतृत्व में मिजोरम विधानसभा चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट ने 40 में से 27 सीटें हासिल कर निर्णायक जीत दर्ज की है। श्री लल्दुहोमा के साथ कैबिनेट के 7 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में देश में करीब 21,000 किलोमीटर रेल पटरी बिछाई गई है। आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे के लिए अपने विशाल दृष्टिकोण को बहुत सावधानीपूर्वक लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनों की क्षमता बढ़ने के साथ रेलवे स्टेशनों की संख्या भी बढ़ेगी। मंत्री ने कहा कि रेलवे के पास ट्रेनों के ठहराव के लिए एक स्पष्ट निर्धारित नीति और तकनीकी मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी ने आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं का चुनाव करने के लिए विधायक दलों की बैठकों की निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद सरोज पांडे और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े राजस्थान में पर्यवेक्षक होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रमुख के लक्षण और राष्ट्र सचिव आशा लाकड़ा मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक होंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में 6.5% की रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। समिति ने लगातार 5वीं बार दरों को यथावत बनाए रखा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बताया कि समिति ने एक मत से प्रमुख दरों में बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि स्टैंडिंग जमा सुविधा दर को 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर तथा बैंक दर को 6.75% रखा गया है। मुद्रास्फीति में गिरावट को दरों में यथास्थिति बनाए रखने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर पहले की 6.5% के बजाय 7% प्रस्तावित है। वित्त वर्ष 2024
24-25 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.7%, दूसरी तिमाही के लिए 6.5% और तीसरी तिमाही के लिए 6.4% प्रस्तावित है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।